हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर क्लास 6 का चैप्टर 3 मोशन ऑफ अर्थ। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। इसमें हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और अपने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये सब जो चीज़ें आती हैं तो बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, बहुत अच्छा लगता है। इसमें हम जानेंगे क्या क्या जानेंगे कि अर्थ हमारा कैसे रोटेट करता है, ठीक है, किसके अलाउंग रोटेट करता है, जो कि हमने पहले पढ़ चुका है, लेकिन फिर भी इसमें भी कुछ पढ़ेंगे और डिटेल पढ़ेंगे। कैसे हमारा सूरज जो है, हमारा सन कैसे गैलेक्टिक का मतलब मिल्की वे का चक्कर लगाता है, ठीक है, हमारा अर्थ किसका मतलब रोटेशन करता है, कौन कौन सी रोटेशन करता है, ठीक है, ये सारी चीज़ हम इसमें देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, इसमें यह जो पैराग्राफ है यहाँ पर कह रहा है कि हमने नोटिस किया है कि हमेशा जो है डेली का डेली यही होता है कि सूरज क्या होता है, उगता है और डूब जाता है। मतलब सनराइजेस होता है और सन ईस्ट होता है, डेली यही होता है डेली। ऐसा तो नहीं कि सन राइज करता है वेस्ट से, हमेशा ईस्ट से ही राइज करता है। वी आर ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ apparent मूविंग ऑफ द सन बट वी डोंट रियलाइज दैट द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉन्स्टेंटली इन मोशन। हम हमेशा देखते हैं कि सूरज जो है हमेशा डूबता और राइज करता है, मतलब राइज करता और सनसेट होता है, लेकिन ये हम कभी नहीं सोचते कि हमारा अर्थ भी मूव कर रहा है। एक्चुअली में अर्थ मूव करता है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जाना है, जैसे हायर क्लास में बताया जाता है, लेकिन जूनियर क्लासेस में क्लास 6 से स्टार्ट होता है ये सब बताना, क्योंकि आप लोग छोटे अभी बच्चे हैं, वो उतना नहीं सोच सकते। ठीक है, तो अभी तक आपने जान रहा था कि अर्थ जो है मूव नहीं करता है। कुछ बच्चे जानते होंगे, कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे, तो जो नहीं जानते वो जान लें कि जो अर्थ है मूव करता है, ठीक है, वो भी किसके अलाउंग, सूरज के अलाउंग, मतलब कि मूव भी करता है, रोटेट भी, मतलब रोटेट और रिवोल्यूशन दोनों करता है। जैसे इस तरीके से रोटेट भी करता है, घूमता है चारों ओर, ठीक है, इसे रोटेशन और रिवोल्यूशन करती है। इसको हम अच्छे से डिटेल में जानेंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वी कैन टेक एग्जाम्पल, में एग्जाम्पल लेंगे। जैसे सपोज यू आर ट्रेवलिंग बाई ट्रेन, आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, वाई लिविंग यू आउटसाइड, जब आप बाहर देखेंगे ट्रेन में से तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि थिंग्स जो है होंगी बाहर, वो क्या होंगी, मूव कर रही होंगी, और आप वहाँ पे क्या है, मतलब रुके हुए ट्रेन में। जैसे जब ट्रेन में बैठे रहेंगे तो जो आप बाहर झाँकेंगे तो पता चलेगा कि आपको जो बाहर की चीज़ें वो मूव कर रही हैं और आप बैठे हुए हैं, लेकिन होता क्या है, बाहर की चीज़ें रुकी हुई होती हैं और आप मूव कर रहे होते हैं। यही तो होता है, ट्रेन मूव करता है और बाहर की चीज़ें रुकी हुई हैं, तो इतनी स्पीड से जाती है कि हमको लगता है कि हम रुके हुए हैं और बाहर की चीज़ें मूव कर रही हैं। बट इन रियलिटी द फीचर्स एंड थिंग्स आउटसाइड द ट्रेन आर स्टैटिक। वही चीज़ कह रहा है कि बाहर की जो चीज़ें होती हैं रुकी हुई थी, स्टैटिक मतलब रुकी हुई रहती हैं, वाइल द ट्रेन इज मूविंग। वही जो जिसमें हम ट्रेन में बैठे रहते हैं वो ट्रेन मूव करता रहता है। सिमिलरली उसी तरह से वी आर मूविंग विथ आवर अर्थ, इसी तरह से हम अपने अर्थ के साथ भी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। मतलब आज यहाँ पे अमेरिका रहा होगा तो कल सुबह क्या होगा, इंडिया होगा यहाँ पे, मतलब इस लोकेशन के अकॉर्डिंग, मतलब कि अर्थ मूव करता है। ठीक है, बट द सन एंड द अदर स्टार्स आर स्टैटिक। देखिए यहाँ पर लिखा है स्टैटिक, क्योंकि आप छोटे हैं। जब हायर क्लास में जाएंगे, 9th 10th 12th में जाएंगे तो पता चलेगा कि हमारा सूरज जो है वो भी क्या करता है, मूव करता है। किसके अलाउंग, गैलेक्सी के अलाउंग। ठीक है, गैलेक्सी क्या होता है मैंने सेकेंड चैप्टर में पढ़ाया है, उसमें थोड़ा सा बताया है, ये आप लोग के लिए नहीं उतना है, लेकिन आप लोग को जानना चाहिए कि हमारा हर एक चीज़ ब्रह्मांड में जो भी चीज़ है, एक छोटे से एटम से लेके एक छोटे से ब्रह्मांड तक हर वो चीज़ मूव करता है। तो यहाँ पर आपको बस इतना बताया गया है कि जो हमारा सन है वो रुका हुआ है और स्टार जो है रुके हुए हैं, लेकिन हमारा अर्थ क्या करता है, मूव करता है। किसके अलाउंग, सूरज के अलाउंग। ठीक, एज यू हैव स्टडी इन द फर्स्ट चैप्टर ईच प्लैनेट हैव टू मोशन। हर एक प्लैनेट के बाद दो मोशन होता है, एक खुद का मोशन होता है, एक सूरज के अलावा मोशन होता है। ये तो दो मोशन होते हैं और कोई मोशन वो करता नहीं है, मतलब अपने एक्सिस पे घूमता है। ठीक है, अपना एक्सिस मतलब अपनी ही दूरी पे ऐसे 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 घूमता है, और दूसरा रोटेट करता है किसके अलावा, सन के अलावा। ये दो मोशन हो गए। उसी मोशन का नाम है द अर्थ बीइंग अ प्लैनेट एज ऑल्सो टू मोशन, मतलब पृथ्वी का भी वही दो मोशन है, जो एक रोटेशन है और एक रिवोल्यूशन है। रोटेशन मतलब खुद के अलावा घूमना, ठीक है, ऐसे गोल गोल अपनी जगह पे घूमते रहता है, और रिवोल्यूशन भी करता है, मतलब अपनी भी जगह पे घूमता है और पृथ्वी सूरज का भी चक्कर लगाता है। ठीक है, तो वह थोड़ा सा हमारा बेसिक्स या इंट्रो। अब हम देखते हैं अपने पहले टॉपिक पे, जो कि है रोटेशन ऑफ अर्थ। यहाँ पर ये कह रहा है कि मैंने अपना डायरेक्ट समझाते जा रहा हूँ। यहाँ पर जैसे लड़का लट्टू नचा रहा है, लट्टू क्या होता है, अपनी जगह पे स्टैटिक जगह पे घूमता रहता है, ऐसे गोल गोल घूमता रहता है। ठीक उसी तरह से हमारा अर्थ भी क्या होता है, घूमता है। वही लिखा है, यू माइट हैव सीन अ टॉप, टॉप मतलब होता है लट्टू, डेट स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस, अपने ही जगह पे वो घूमता रहता है। उसी तरह से लाइक वाइज आवर अर्थ इज आल्सो स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस, हमारा पृथ्वी भी, हमारा अर्थ भी क्या होता है, अपनी ही जगह पे घूमता रहता है। ठीक, उसी को हम रोटेशन कहते हैं। जिसे अपनी जगह पे घूमने को हम क्या कहते हैं, रोटेट करना, रोटेट करना। और रिवोल्यूशन मतलब रिवोल्यूशन, ये ज़्यादा टाइम लगता है। देखिए इसको याद करने का ट्रिक मैं बताऊंगा अभी, रोटेशन और रिवोल्यूशन का अभी मैं बता देता हूँ। देखिए सुनिए,
रोटेशन रिवोल्यूशन से जो है छोटा है ना, इसमें कम ही लेटर्स है, उसमें ज़्यादा लेटर्स है ना, है कि नहीं। रोटेशन क्या है, अपन छोटा है और रिवोल्यूशन बड़ा है, तो रोटेशन जो है होने के लिए कम टाइम लगता है, मतलब कि 24 घंटा में एक रोटेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और रिवोल्यूशन होने में 365 दिन लगते हैं, मतलब कि 1 साल लग जाता है। तो पूछे क्या कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिवोल्यूशन एंड रोटेशन। अगर आप लोग कंफ्यूज होते हैं तो इस तरीके से याद कर लिएगा कि जो रिवोल्यूशन है वो रोटेशन से बड़ा है, इसी वजह से वो रिवोल्यूशन को ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब कि 365 दिन लग जाते हैं पृथ्वी को सूरज का एक चक्कर लगाने के लिए, मतलब एक चक्कर इसे लगाने के लिए उसको साल भर लग जाते हैं, मतलब 365 दिन। और रोटेशन करने के लिए छोटा है रोटेशन, वो 24 घंटे में अपने आप को रोटेट कर लेता है, ठीक है। तो ये होता है रोटेशन और रिवोल्यूशन। अब ये इसको हम और अच्छे से जानेंगे, पहले ये जान लेते हैं। ये डिफिनीशन है, यहाँ से आपके एग्जाम में आएगा कि रोटेशन क्या होता है, तो आप लोग ये लिखेंगे कि दिस कंटिन्यूअस स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जब पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं, ठीक है। वह रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ, जैसे ये हमारा डायरेक्शन है, ठीक है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। कैसे कह रहा है, वेस्ट टू ईस्ट, मतलब कि ऐसे घूमता है क्लॉकवाइज, ठीक। ऐसी तो घड़ी घूमती है गोल गोल, ऐसे ये भी घूमता है। ये सबसे पॉइंट है। SST में, सोशल साइंस में हमेशा जो आंसर लिखा रहता है हमेशा पॉइंट में लिखा रहता है। पॉइंट में लिखेंगे तो आपका 1 नंबर छोड़िए 0.1 नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है, इसलिए हमेशा पॉइंट में लिखते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट मान के चलते हैं कि इट रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस ऑन वंस इन 24 आवर, मतलब 24 घंटे में वो एक रोटेशन पूरा कर लेता है, क्योंकि वो छोटा है तो अपनी जगह पे घूमना है उसको, तो 24 घंटे में पूरा कर लेता है। वह रिवोल्यूशन में काफ़ी टाइम लगता है। पहले रोटेशन का देख रहे हैं, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, या हम लिख सकते हैं, एग्जाम में लिखना है, ये सब नहीं याद आ रहा है तो ऐसे लिखेंगे कि इट रोटेट टू क्लॉकवाइज, क्लॉक मतलब घड़ी के अकॉर्डिंग घूमता है, ठीक है। यह अपना रोटेशन जो पूरा करता है 24 घंटे में, ठीक है। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस अबाउट वंस इन 24 आवर्स। दिस पीरियड ऑफ अर्थ रोटेशन इज कॉल्ड द एवरी डे, अर्थ डे। इस रोटेशन को हम क्या करते हैं, अर्थ डे करते हैं, क्योंकि हर एक दिन में अर्थ अपना रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। वो अपने आप की परिक्रमा जो होता है, अपने आप की परिक्रमा वो एक दिन में पूरा कर लेता है। एक दिन मतलब कि 24 घंटा। इट रिफर्स टू द डेली मोशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ये रिफर करता है कि डेली जो मोशन करता है अर्थ अपने ही एक्सिस पे, उसी को कहते हैं रोटेशन, मतलब अपने ही एक्सिस पे घूमना, ठीक है, उसको कहते हैं रोटेशन, ठीक। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हुआ है इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। जैसे हुआ इसमें क्या है था कि काफ़ी करोड़ों साल पहले हमने सेकेंड चैप्टर में देखा है कि लगभग 20 लाख साल पहले हमारा अर्थ जो है, मतलब इंसान आए थे, और लगभग 8 मिलियन साल पहले अर्थ जो है एग्जिस्टेंस में आया था, मतलब कि बनना शुरू हुआ था। जब ये बन रहा था तभी एक बहुत बड़ा लगभग चंद्रमा के साइज का एक एस्टेरॉयड आया और पृथ्वी से टकरा गया। टकराने की वजह से जो हुआ हमारा अर्थ थोड़ा सा टिल्ट हो गया। टिल्ट मतलब घूम गया, ठीक है। जैसे ये मैं फिगर दिखा रहा हूँ, देखिए, जैसे ये है, पहले ये पृथ्वी ऐसे सीधा था, ठीक है। जब यहाँ पर ये एस्टेरॉयड इधर से आया, इधर से गिरा, तो ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया, मतलब घूम गया। तब से पृथ्वी घुमा हुआ है और तब से उसी तरह से चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो इसी को इंक्लाइनेशन बोला जाता है, इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस, मतलब कि एक टकराव की वजह से ये ऐसा हुआ था। ये रीज़न है। अब इसमें क्या है पढ़ेंगे। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड फ्रॉम द वर्टिकल लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ एट एंगल ऑफ 23 डिग्री। कितना डिग्री से घुमा हुआ है, 23 डिग्री से, ठीक है। जो एस्टेरॉयड था काफ़ी बड़ा था, लगभग चंद्रमा साइज का था, ठीक है। जब चंद्रमा साइज का था, जब टकराया था तभी ये चंद्रमा बना भी था। जब वो एस्टेरॉयड टकराया था पृथ्वी से तो कुछ हिस्सा जब बाहर निकल गए थे पृथ्वी के, जैसे कोई भी जब टकरार होता है तो टूट फूट जाता है ना। जब पृथ्वी एस्टेरॉयड इसमें लड़ा था तो कुछ हिस्सा इसमें टूट के बाहर चला गया था सौरमंडल में, जिसकी वजह से ये चंद्रमा बना है। तो वही कह रहा है कि जब एस्टेरॉयड वो लड़ा था तो लगभग 23 डिग्री पे हमारा पृथ्वी झुक गया था दाहिने की तरफ। किस तरफ, दाहिने की तरफ। ये सब आपको एग्जाम में आएगा पूछने के लिए कि कितना झुका था, ठीक है। 23 डिग्री राइट और 66 डिग्री हाफ डिग्री लेफ्ट फ्रॉम द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट, मतलब अपने ऑर्बिट्स पे। जैसे ये मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, ये जो हमारा पेन है वो अर्थ है, ऐसे था, इस पे एस्टेरॉयड गिरा ऐसे और ये 23 डिग्री ऐसे झुक गया, ठीक है। अब हमारा अर्थ ऐसे है तो कितना डिग्री से झुका है, 23.5 डिग्री राइट की तरफ, ठीक है। इसी टिल्ट को हम क्या कहते हैं, इंक्लाइनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस कहते हैं। दिस टिल्ट ऑफ एक्सिस इज नोन एज द इंक्लाइनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस। द प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट इज टर्म्ड एज द अर्थ ऑर्बिटल फॉर्म, ठीक है। इसी टिल्ट को हम क्या कहते हैं, अर्थ एक्सिस। यह आपको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि कोई बताएगा नहीं कि क्यों मुड़ा हुआ है, बस आप लोग बताएंगे कि अर्थ क्या है, झुका हुआ है। क्यों झुका हुआ नहीं पता, और चंद्रमा कैसे बना ये भी नहीं पता, लेकिन असल में रीजन यही है, काफ़ी पहले ऐसा हुआ था, ये नासा खुद कहते हैं लोग, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
देखिए ये है पृथ्वी, ठीक है। ये पृथ्वी कैसे था, ये ऐसे है, पहले ऐसे था, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है द वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिटल प्लेन, पहले ऐसे था लेकिन अभी ऐसे हो गया, जिसकी वजह से नॉर्थ पोल यहाँ पर चला गया और साउथ पोल यहाँ पर चला गया, ठीक है। ये इक्वेटर है, ऐसे इक्वेटर है। हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा था, जब इक्वेटर देखा था ऐसे था ना, वो फेक फॉर्म था, ओरिजिनल फॉर्म इसका ऐसे है इक्वेटर, देखिए ये बीच वाला है, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे है, ठीक है। तो ऐसे अर्थ हमारा है। देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस ऑलवेज रिमेन द सेम। दिस टिल्ट ऑफ 23 हाफ राइट फ्रॉम द वर्टिकल प्लेन एंड 63 डिग्री लेफ्ट फ्रॉम द ऑर्बिटल ऑफ नेवर चेंजेस। मतलब ये ऐसा चेंज हुआ है जो अभी तक वैसे ही घूम रहा है। कहने का मतलब यही है कि जब टकराव हुआ उसके बाद से जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है पृथ्वी का हमारे, वो ऐसे ही रह गया और जो है 23 डिग्री राइट की तरफ झुक गया और वर्टिकल प्लेन से, ठीक है। ये ऐसे जो था ये 23 डिग्री ऐसे झुक गया और 66 हाफ मतलब 66.5 डिग्री 66 डिग्री लेफ्ट हो गया, मतलब कि इधर चला गया, नीचे वाला इधर चला गया, ऊपर वाला उधर आ गया। तो ये जो झुका है ये 23 डिग्री है और जी यहाँ पर जो झुका है या इक्वेटर पे वो कितना है 66 डिग्री, ठीक है। काफ़ी आसान है महाराज। जैसे ये देखिए ये पेन है ना, ये पेन था, यहाँ पर एस्ट्रॉइड लगा, यहाँ पर ऐसे झुक गया, ठीक है। ये जो झुका है ये वाला एंगल वो 23 डिग्री है और जो मेन वाला आपका था यहाँ पर से द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिटल जहाँ पर सेंटर है वहाँ से कितना झुका है 66 डिग्री 66 डिग्री हाफ, किसकी तरफ, लेफ्ट की तरफ। यही कहना चाह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा द इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस नेवर फॉलो द चेंजिंग पोजीशन ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन अराउंड द सन। द टिल्ट ऑलवेज रिमेन इन द नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन द नेवर चेंज। फिर यही कह रहा है कि ये जब से ये चेंज हुआ, जब से ये टिल्ट हुआ तब से ये उसी के फॉर्म में है और कभी तक चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, एट एनी पॉइंट ऑफ द ऑर्बिटल प्लेन द एक्सिस इज ऑलवेज पैरेलल टू पोजीशन एट एनी अदर टाइम ऑफ द ईयर। जो एक्सिस है हमारा ये वाला ये हमेशा कह रहा है सीधा ही रहा है और ये भी कह रहा है हमेशा सीधा ही रहा है, तब से लेकर अभी तक कितने पता नहीं कितने करोड़ साल हो गए, वैसे कि वैसा झुका रह गया। जैसे पृथ्वी है, इसी की वजह से, इस झुकने की वजह से ही जब से मतलब टकराया हो एस्ट्रॉइड, तब से झुकने के बाद ही इतने सारे मौसम हमारे पृथ्वी पे आते हैं, जिसकी वजह से लाइफ मुमकिन हो पाई है इस पृथ्वी, उसी के टकराव की वजह से। अगर हमारा पृथ्वी उस समय झुका ना होता, ठीक है, टिल्ट ना हुआ होता, तो हम लोग इस समय पृथ्वी पे नहीं होते। क्योंकि अगर टिल्ट नहीं हुआ रहता तो जितने सारे सीजन्स आते हैं, गर्मी, ठंडी, बरसात, ये सब नहीं आते, ठीक है। मार्स की तरह ये भी प्लानिट क्या होता, एकदम बेजान हो था, कोई भी लाइफ नहीं होती। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये क्या कह रहा है, डिफरेंट पोजीशन ऑफ द अर्थ एंड इट्स एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, कैसे मुड़ा हुआ है और कैसे 365 दिन ये काम करता है। देखिए ये 21 जून का है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है, क्योंकि ये सामने होता है ना पृथ्वी सन के। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, सॉरी सबसे छोटा दिन होता है मैं भी, और 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि ये सामने आमने सामने होते हैं। और 21 जून को जो जून आता है, इसलिए जून में छुट्टी होता है गर्मी की, क्योंकि ये ठीक सूरज के सामने रहता है, जिससे सबसे ज़्यादा हीट इसको मिलती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा हीट इसको मिलती है डायरेक्ट, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हीट रहता है इसको। वहीं दिसंबर में उल्टा हो जाता है, जो नॉर्थ वाला रहता है वो पीछे चला जाता है, जिसकी वजह से ठंड थोड़ा आ जाती है। तो यही कारण होता है जिसकी वजह से मौसम बदलते रहते हैं और सीजन चेंज होते रहते हैं और हम लोग की लाइफ अच्छे से कटती रहती है, ठीक। इस फिगर में हम देख सकते हैं कि जो अर्थ है हमारा हर मौसम में चेंज होता रहता है, लेकिन जो इंक्लाइनेशन है अर्थ का वो हमेशा सेम रहा है, किसी भी 365 दिनों के अंतराल में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर एक दिया है, डिड यू नो, ये हमेशा पढ़ा करिए, आपके लिए अच्छा रहता है, इन्फॉर्मेशन देता है। कह रहा है कि जो अर्थ रोटेट करता है अपने ही एक्सिस पे, ठीक है, अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, तो उसका स्पीड कितना होता होगा, आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा। तो उसका स्पीड होता है 1674 किलोमीटर, ठीक है, अपने जब एक्सिस पे घूमता है, ये इतना ध्यान रखिएगा। बाकी ये सब उसका डिटेलिंग दिया है कैसे क्या होता है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसका स्पीड कितना होता है 1674 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, जब अपने एक्सिस पे घूमता है, अपने जब एक्सिस पे घूमता है, अपना रोटेशन करता है तब। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन। क्या मतलब अफेक्ट पड़ते हैं जब अर्थ रोटेट करता है, तो वही सीजन्स आते हैं। तो क्या अफेक्ट पड़ता है, जाहिर सी बात जब रोटेशन होगा इस वजह से, इस तरीके से जब अर्थ रोटेट करेगा तो एक बार दिन होगा एक बार रात होगा, वही कह रहा है अक्यूरेंस ऑफ डे एंड नाइट, उसी की वजह से क्या होता है दिन और रात होता है। कह रहा है आप, ये मैंने शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ आपको, ये कह रहा है कि जब आप देखे होंगे कि एक बार दिन होता है एक बार रात होता है, किसकी वजह से होता है, रोटेशन की वजह से होता है, ठीक है। जब अर्थ रोटेट करता है, मान लीजिए रोटेट कर रहा है, ठीक है, जब ये रोटेट करेगा तो सामने के, जब सूरज के सामने रहेगा दिन रहेगा, जैसे हम इधर है इंडिया में, ठीक है, जहाँ पर दिन है और अमेरिका यहाँ अंधेरे में है, तो जब ये 24 घंटे बाद उधर रोटेट कर देगा
तो इंडिया अंधेरे में आ जाएगा और अमेरिका उजाले में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दिन और रात होता है। यहाँ पर एक नोट दिया गया है, नोट करके देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है जब ये लाइट डिफ्यूज होता है तो जब दिन होता है तो एक नेम दिया गया है डॉन टू डस्क, ठीक है। ये एक मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ये टाइम पीरियड है एक तरह से, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है जब सूरज उगता है, ठीक है, सनराइज होता है तो एक डॉन से डस्क में जाता है, ये पीरियड है उसका, ठीक है। जब भी कहीं पर सुबह होता है तो वहाँ पर जो पीरियड रहता है डॉन से डस्क में जाता है, ठीक है। और जब रात होता है तो डस्क से डॉन में जाता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस पूछेगा आपसे कि व्हाट इज रोटेशन। जैसे एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा कि रोटेशन डिफाइन करिए और उसका इफेक्ट को डिफाइन करिए कि उसके इफेक्ट से क्या क्या होता है। तो पहला इफेक्ट यही है कि दिन और रात होते हैं, ठीक है। बस ये आपको लिखना है एग्जाम में। जब तक ये अर्थ हमारा रोटेट करेगा तब तक क्या होगा, दिन और रात होते रहेंगे, दिन और रात होते रहेंगे जब तक कि सूरज खत्म नहीं होता या पृथ्वी नहीं खत्म होता, तब तक ये दिन रात होते रहेंगे, ठीक है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। द सन इज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट। जो सूरज है बस एक ही सोर्स ऑफ लाइट है जिसकी वजह से अर्थ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा लाइट आता है और जितने भी यहाँ पर जीव जंतु हैं उनको एनर्जी मिलती है, किससे, सूरज से। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो मतलब सूरज है वो किस शेप का है, स्फीयर टाइप का, स्फेरिकल है। स्फीयर मतलब कि जो फुटबॉल होता है ना, फुटबॉल उस तरह का है, बस थोड़ा सा टिल्टेड है। टिल्टेड मतलब थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है। और ये कह रहा है कि ये पोर्शन जो होगा, ये वाला पोर्शन जब तक सूरज के सामने रहेगा तब तक दिन रहेगा। वही चीज़ मैंने कह रहा, रोटेशन की वजह से दिन रात होती है। तो ये सूरज के जब तक सामने रहेगा तब तक यहाँ पर दिन रहेगा। और जैसे ही ये पार्ट रोटेट होकर इधर चला आएगा तो ये वाला जो पार्ट होगा, ये अंधेरे वाला, ये दिन चला जाएगा। तो यही कह रहा है कि द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे इन कॉन्ट्रास्ट द अदर हाफ इज नाइट। मतलब बाकी जो पीछे वाला भाग रहेगा वो अंधेरे में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, जैसे यहाँ पे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है। क्या किया है, एक मोमबत्ती ले लिया है, ठीक है। यहाँ पर मोमबत्ती जलाया है और यहाँ पे क्या रखा है, ग्लोब। ग्लोब क्या होता है मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया है, जाके चेकआउट जरूर करिए, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब मोमबत्ती का लाइट जब पड़ता है ग्लोब पे, जितने पार्ट पे पड़ता है, ठीक है, ग्लोब के जितने भाग में पड़ता है वहाँ पर दिन रहता है। समझने का मतलब है कि ये अर्थ है हमारा, मान लेते हैं सूरज है और ये अर्थ है, ठीक है। तो जितना लाइट पड़ेगा उस ग्लोब पे, उस अर्थ पे, उतना दिन, उतना एरिया में क्या रहेगा, दिन रहेगा। बाकी जितना ब्लैक वाला एरिया है, डार्क वाला एरिया ये वाला, वहाँ पर क्या रहेगा, DBC जो एरिया है वहाँ पर नाइट रहेगा, अंधेरा रहेगा। तो ये होता है रोटेशन ऑफ अर्थ, जिसकी वजह से गोल गोल घूमता रहेगा और दिन रात होते रहेंगे, ठीक है। और ये कैसे मूव करता है, मतलब इसका रोटेशन कैसे होता है, क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज मतलब कि इस तरीके से, एक बार ऊपर एक बार नीचे, ठीक है। क्लॉक ऐसे ही घूमता है ना, गोल 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 घूमता है, ठीक। तो ये होता है रोटेशन ऑफ अर्थ। इससे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जैसे रोटेशन गिव्स अस पीरियड ऑफ हीट एंड लाइट एज वेल एज डार्कनेस। जो सूरज है जिसके कारण अर्थ रोटेट करता है, उसकी वजह से हमको दिन और रात दोनों देखने को मिलती है। और हमको इससे सीख में मिलती है कि लाइफ में कभी भी एक चीज़ नहीं होता है, मतलब खुशी भी आएगी और दुख भी आएगी। तो ये एक तरह का सिंबल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ विंड एंड ओशियन करेंट। वही वैसे टिल्ट जब है, मतलब पृथ्वी जब से टेढ़ा हुआ है, ऐसे टिल्ट हुआ है, इसकी वजह से क्या होता है, हवाएं चलती हैं, मौसम बदलते हैं और दिन रात होते रहते हैं, यही कह रहा है। रोटेशन कॉजेज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच जनरेट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड मूव्स अवे फ्रॉम द सेंटर। इट कॉजेज द अर्थ हैव अ सिंगल बल्ज एंड एट द इक्वेटर ऑफ फ्लैटनिंग द पोल्स। मतलब जब रोटेट करता है अर्थ, उसकी वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक तरह का फोर्स है जिसके वो जो क्या करता है, सूरज में गिरने के बचाता है। जैसे जो सूरज बहुत बड़ा है, हमने जाना है पिछले चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में, सूरज बहुत बड़ा है, उसमें कितने मिलियंस ऑफ अर्थ जो है समा सकते हैं। तो उसको सूरज में गिरने से मतलब रोकने के लिए, जैसे मान लीजिए सूरज है और ये अर्थ है, ये अर्थ सूरज अपनी तरफ खींचता है सूरज को, तो उससे बचने के लिए सूरज जो है, मतलब जो अर्थ है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वो अर्थ सूरज में गिरता नहीं है। एक कई लोग के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जब सूरज इतना बड़ा है तो अर्थ सूरज में गिर क्यों नहीं जाता है, इसी वजह से नहीं गिरता है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। वही कह रहा है इसमें। अब इसमें जो डिटेलिंग दिया है वो ये कह रहा है कि आप अब इससे यहाँ तक समझने के बाद अब आप जान सकते हैं कि रोटेशन जो है हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और कितना इंपॉर्टेंस है इस मतलब जीवन को जिंदा रखने के लिए। अगर रोटेशन नहीं होता तो दिन रात नहीं होता, ठीक है। दिन रात नहीं होता तो सीजन्स नहीं आते, ठीक है। सीजन्स नहीं आते तो कई जगह सूखा पड़ता, कई जगह बारिश होती।
जिसकी वजह से बैलेंस पूरा लाइफ ही इधर उधर हो जाता है, जिसकी वजह से लाइफ ही ख़त्म हो जाती। अगर रोटेशन करना अर्थ बंद कर दे तो अर्थ क्या होगा, अर्थ जाके गिर जाएगा किस में, हमारे सन के अंदर, जिसकी वजह से पूरी तरह से सूरज जल के राख हो जाएगा। तो रोटेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। क्या आता है, रिवोल्यूशन। अब रिवोल्यूशन में क्या होता है, देखिए ये बड़ा है, ये 365 दिन लेता है एक चक्कर पूरा करने के लिए, 365 दिन लगता है, ठीक है, एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए, ठीक, दिन या डेज कह सकते हैं। तो इस तरीके से याद करते हैं कि रोटेशन क्या होता है, रिवोल्यूशन क्या होता है। कोई बताएगा नहीं, आप लोग कंफ्यूज होते रह जाएंगे और रोटेशन क्या होता है, रिवोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से याद किया करिए रिलेट करके, ठीक। यहाँ पर कुछ प्रोग्रेस करने के लिए दिया है, कह रहा है नेम 2 मोशंस ऑफ अर्थ। जैसे बता, एक रोटेशन जो मैंने पढ़ा है दिन रात होता है, एक होता है रिवोल्यूशन जिसकी वजह से अर्थ चक्का लगाता है, किसका, अपने सूरज का। फिर दिया व्हाट वुड हैपन इफ़ द अर्थ डिड नॉट रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। क्या होगा, आप सोच लीजिए, मैंने सारी चीज़ बता दिया है कि क्या होगा अगर अर्थ क्या हो, रोटेट ना करे अपने एक्सिस पे, दिन रात नहीं होंगे। अभी मैंने जस्ट वही बताया इसके 2 मिनट पहले। तो अब पढ़ेंगे हम रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कि कैसे अर्थ रिवॉल्व करता है अराउंड द सन के। कह रहा है द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। जो हमारा पृथ्वी है, जब वो सूरज के अलॉन्ग चक्कर लगाता है, उसी को चक्कर लगाने को हम क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ठीक है। बस इतना सा डिफिनीशन था। अब इसके फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे और इफेक्ट जानेंगे, इसकी वजह से क्या इफेक्ट आते हैं लाइफ पे या रोटेशन पृथ्वी पे। जो अर्थ है, कितना दिन लगता है एक चक्कर लगाने के लिए, 365 दिन, या 300 कितना 365 है, 356 लिखा है, सॉरी, 365 दिन लगते हैं, 5 घंटे लगते हैं, 48 मिनट लगते हैं और 45 सेकेंड लगते हैं। अगर ऐसे ही 4 साल तक होता रहा तो 55 साल क्या होता है, 366 दिन हो जाता है, ठीक है। ये टोटल टाइम है। ऑन एन एवरेज 365 दिन मान के चलते हैं कि 365 दिन लगते हैं एक चक्कर लगाने के लिए सूरज का, ठीक है। फॉर कन्वीनियंस और नॉर्मल ईयर कंसिडर टू बी 365 दिन। यहाँ पर लिखा है कि जो नॉर्मल ईयर होता है वो 365 दिन का होता है, लेकिन 4 साल के बाद ये कितना हो जाता है, 366 दिन। फिर अगले बार 4 साल तक 365 दिन जुड़ते हैं। तो इस तरीके से जो पृथ्वी है सूरज का चक्कर लगाता है कितने दिनों में, 365 दिनों में। यहाँ पर सारा कैलकुलेशन दिया है कि कैसे क्या करें, जब मैंने समझाया अभी कि कैसे 4 साल बाद वो 366 दिन का हो जाता है। जैसे लिखा है द बैलेंस ऑफ 6 आवर बिकम्स 24 आवर्स। 6 घंटे 4 साल बाद देखेंगे तो 6 4 24, मतलब कि 1 घंटा बढ़ गया, 1 दिन बढ़ गया। तो उसी को हम 1 दिन कहते हैं, जो हर 4 साल बाद आता है। लिखा ना एवरी 4th ईयर, हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आ जाता है, मतलब 366 दिन। फिर 4 साल 365 दिन चलेगा, फिर 5वें साल क्या हो जाएगा, 366 दिन हो जाएगा। क्योंकि जो एक चक्कर लगाता है वो कितने दिन में लगाता है, 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 45 सेकेंड। जो 4 साल तक ऐसे चलता रहा तो एक दिन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो दिन किस में ऐड होता है, फरवरी में। इसलिए फरवरी का जो महीना होता है 28 होता है, कभी कभी 29 का होता है। तो इसी ये रिलेशन है, आप जरूर याद रखिएगा कि क्यों फरवरी का महीना 28 या 29 का होता है। तो इसी के कारण होता है, रिवोल्यूशन के कारण। वही लिखा है दिस एक्स्ट्रा डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी ऑन एवरी 4th ईयर। हर 4थे साल ये ऐड हो जाता है। दिस एडिशनल डे इज कॉल्ड अ लीप डे। इसी एडिशनल डे को हम लीप डे कहते हैं। सोचो उसका क्या होता होगा, जिस दिन लीप ईयर, जिस साल लीप ईयर आता होगा और उसी दिन बच्चे कोई पैदा होते होंगे। जैसे मान लीजिए 29 फरवरी है, ठीक है, इस साल 29 फरवरी है, और जितने लोग पैदा हुए हैं उस दिन उनका जन्मदिन 4 साल बाद आएगा। कितना मतलब बेकार चीज़ है ना, इतना सच्चा भी है, खर्च नहीं करना पड़ेगा उन लोगों को। तो ये होता है, ठीक है। इस तरीके से दिन बदलते रहते हैं और दिन घटते बढ़ते रहते हैं। तो जो 29 और 28 फरवरी होता है वो किसकी वजह से होता है, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से। नेक्स्ट 3rd पॉइंट है देयरफॉर ऑन एवरी 4th ईयर, हर 4थे साल में फरवरी का जो महीना है वो 29 का हो जाता है इन प्लेस ऑफ 28 की जगह पे। एंड दैट ईयर इज 66 डेज, मतलब कि उस साल वो क्या हो जाता है, 366 दिनों का हो जाता है। और फरवरी का महीना कितना हो जाता है, 29 दिनों का। ठीक, क्यों होता है, क्योंकि ये 4 साल तक ऐसे ही बढ़ता रहता है। 4th पॉइंट है द ईयर विच हैज़ 66 डे हैज़ 29 डेज इन फरवरी इज कॉल्ड लीप ईयर। उसी को हम क्या कहते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। लीप ईयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक दिन ऐड हो जाता है, लीप हो जाता है। लीप मतलब होता है ऐड होना, ठीक है। उस तरीके से आप याद कर सकते हैं, या इस तरीके से याद कर सकते हैं कि आपका कोई दोस्त है जो क्या है, एक आपका पैरेलल दूसरी दुनिया से है, उसका जन्म कब हुआ है, 29 फरवरी को हुआ है, ठीक है। और फिर उसका बर्थडे कब आएगा, 4 साल बाद आएगा, ठीक है। उसे बोलते हैं लीप ईयर। लीप ईयर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 4। जो लीप ईयर होता है वो हमेशा 4 से डिविजिबल होता है। जैसे बताया, जब 4 साल बाद आएगा, 4 से डिविजिबल होगा।
फॉर एग्जाम्पल द ईयर 2012 जो था वो लीप ईयर था, मतलब कि उसमें 29 फरवरी था, फिर 2016 में 29 फरवरी था, फिर 2020 में 29 फरवरी था, फिर 2024 में 29 फरवरी आएगा, ठीक है। जब 2024 का आप लोग कैलेंडर देखेंगे तो उसमें दिया होगा कि 29 जनवरी लिखा हुआ होगा, मतलब कि ये 4 साल पहले कितना था, 365 दिन का था। तो ये होता है फैक्ट अबाउट अर्थ ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, द पाथ अलॉन्ग विच द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इज कॉल्ड ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। जिस रास्ते से सूरज का वो चक्कर लगाता है, जैसे मान लेते हैं क्या है, सूरज है, ठीक है, और ये हमारा अर्थ है छोटा सा, ये चक्कर लगा रहा है, तो जो रास्ता से लगा रहा है वो एक ही रास्ते से बार बार लगाता है, ठीक है, रास्ता नहीं बदलता है। रास्ता बदलेगा तो हम कहीं और चले जाएंगे, दूसरे दुनिया में, दूसरे ब्रह्मांड में। तो इसी रास्ते को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। दैट इज द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इज इलेप्टिकल ऑर्बिट। इस ऑर्बिट में जो ऑर्बिट है, जो रास्ता है, इसको कौन सा रास्ता कहेंगे, इलेप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। कौन सा ऑर्बिट, इलेप्टिकल ऑर्बिट। इलेप्टिकल मतलब होता है थोड़ा गोल सा, लेकिन पूरा गोल नहीं होता है, पूरा 360 डिग्री सर्कल, सिक्के की तरह सर्कल नहीं होता है, थोड़ा सा चपटा होता है, तो उसको कहते हैं हम इलेप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। फिर एक आया है डिड यू नो करके, कह रहा है, ये जो डिड यू नो है, कह रहा है कि जो दूरी होती है सूरज से लेकर सन तक की दूरी, वो फिक्स नहीं होता है। फिक्स क्यों नहीं होता है कि जो मान लीजिए यहाँ पर है तो सबसे पास में होगा, फिर यहाँ चला जाएगा, थोड़ा और पास में आ जाएगा, फिर यहाँ चला जाएगा, फिर दूर चला जाएगा, तो उसकी दूरी जो डिस्टेंस होता है बदलता रहता है। कितना होता है वैसे नॉर्मल कितनी दूरी है, तो वह 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, 1,50,00,000 किलोमीटर देखा जाए तो, इसे कहते हैं दूरी, काफ़ी ज़्यादा है। फिर जब ये चेंज होता है, इसका मतलब इलेप्टिकल ऑर्बिट है ना, तो इलेप्टिकल थोड़ा चपटा होता है, तो देखो नज़दीक आएगा पर दूर जाएगा, तो जब दूर जाता है तो 152 किलोमीटर, 152 मिलियन किलोमीटर हो जाता है। फिर जब पास आता है तो 147 मिलियन किलोमीटर हो जाता है। यह है दूरी किसकी, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन की। फिर कह रहा है जनवरी 3 में द अर्थ इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड द पोजीशन नोन एज पेरिहीलियन। अब जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस है 147 मिलियन किलोमीटर, उस जब ये दूरी आता है तो उसको हम कहते हैं पेरिहेलियन डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, पेरिहेलियन। ये हो सकता है आपके एमसीक्यू में आए, तो याद रखिएगा। जो सबसे नज़दीक आता है 147 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे, तो उसको पेरिहेलियन कहते हैं। फिर जुलाई 4 को, ठीक है, जुलाई 4 को लगभग 6 महीना बाद द अर्थ इज एट द मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है, सबसे दूर वाले डिस्टेंस पे होता है, मतलब कि 152 मिलियन किलोमीटर दूर होता है, तो उसको हम कहते हैं एपीहीलियन, ठीक है। क्या कहते हैं, एपीहीलियन। जैसे यहाँ पर दिया है जुलाई एपीहीलियन 152 किलोमीटर, काफ़ी दूर है, ठीक है। फिर यहाँ पर आता है 147 किलोमीटर, उसको कहते हैं हम पेरिहेलियन। इसको याद करने का ट्रिक है एपीहीलियन, जो अल्फ़ाबेट्स इसको याद करेंगे ए और पी से। जो एफिलिनियन है वो काफ़ी दूर रहता है, ठीक है, काफ़ी दूर है उसका टारगेट या उसका घर। वही जो पेरिहीलियन है वो बहुत ही नज़दीक रहता है सूरज से, मतलब कि 147 किलोमीटर बस रहता है। मिलियन आप लोग जोड़ लीजिएगा, ठीक, 147 किलोमीटर और ये 152 किलोमीटर, ठीक है, एपीहीलियन। नेक्स्ट पॉइंट है, मैंने जो बताया वही लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। देखिए, द अर्थ हैज़ इट्स फिक्स्ड पाथ। मैंने कहा ना, यहाँ पर उसका पाथ फिक्स रहता है इलेप्टिकल ऑर्बिट में। इलेप्टिकल पाथ जो रहता है वो फिक्स रहता है। अगर इधर भी मूव का मतलब और उसका रास्ता चेंज हुआ अर्थ का, तो हम किसी और दुनिया में पहुँच जाएंगे। द ऑर्बिट पाथ ऑफ द अर्थ इज इलेप्टिकल ऑर्बिट। मैंने कहा कि ये चपटा रहता है। चपटा मतलब कि इलेप्टिकल, इलेप्टिकल मतलब होता है चपटा हुआ रास्ता। द अर्थ मूव अराउंड द सन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब कि क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है, ऐसे होता है, इस डायरेक्शन में घड़ी की तरह गोल गोल घूमता है, ठीक है। 5वां पॉइंट है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर सेकेंड और अबाउट कितना है यार, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख 8,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। द अर्थ ऑर्बिट इज अबाउट 965 मिलियन किलोमीटर लॉन्ग। जो अर्थ का ऑर्बिट है वो कितना है, कितना लंबा है। ऑर्बिट में समझ रहे हो, सूरज से पृथ्वी का जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट मतलब जो रास्ता है वो कितना है, 975 मिलियन किलोमीटर है। समझ नहीं पा रहे हो तुम। ये जो रास्ता है ना, ये इलेप्टिकल ऑर्बिट, ये इसका दूरी कितना है, ये जो गोल सा है इलेप्टिकल टाइप में, इसकी दूरी कितनी है, तो 965 किलोमीटर, सॉरी मिलियन किलोमीटर। मैं भूल जाता हूँ कि मिलियन भी लगाना होता है, क्योंकि ये बहुत दूर है, अपनी सोच से भी ज़्यादा है। इसलिए लाइट को आने में ही 8 मिनट लग जाता है, जो कि लाइट की स्पीड कितना है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से। द अर्थ इज इंक्लाइन टुवर्ड द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द ऑर्बिट। पूरे साल जो है अर्थ एक ही डायरेक्शन में टिल्टेड रहता है, टेढ़ा रहता है। क्यों टेढ़ा रहता है, क्योंकि उससे एस्टेरॉइड टकराया था। ये आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है।
आता है डिफरेंस क्या होता है रोटेशन और रिवोल्यूशन में। आप लोग बहुत आसानी से कर लेंगे यदि आपको ट्रिक पता होगा। ट्रिक क्या है, रोटेशन छोटा है रिवोल्यूशन से, तो ये 12 घंटा लेता है अपने आप को रोटेट करने के लिए अपने ही एक्सिस पे। रिवोल्यूशन रोटेशन से बड़ा है तो ये ज़्यादा टाइम लेगा, 365 दिन लगता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये अपने एक्सिस पे घूमता है, ये सूरज का चक्कर लगाता है। इसके वजह से रात दिन होते हैं, इसके वजह से साल बदलते हैं, ठीक। यही बस दिया है तीनों डिफिनीशन, और क्या, ख़त्म। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ अर्थ रिवोल्यूशन। जब अर्थ रिवॉल्व करता है सूरज के अगल बगल, तो उससे क्या मतलब दिक्कत आता है पृथ्वी को, या क्या मतलब समस्या आता है, क्या फ़ायदा होता है पृथ्वी को। अकरेंस ऑफ सीजन, सीजन्स आते हैं, गर्मी आता है, ठंडी आता है, बरसात आता है। एंड वेरिंग लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट, दिन और रात होते हैं, ठीक है। आर द मेजर इफेक्ट ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। जब रिवोल्यूशन होता है तो उसके साथ रोटेशन भी होता है, उसी की वजह से क्या होते हैं, मौसम आते हैं, मतलब दोनों होगा। जब रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों होगा तभी ये दोनों चेंजेस होंगे, मतलब बारिश, मौसम, बरसात सब आएगा और रात और दिन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है अक्योरेंस ऑफ सीजन। यहाँ पे कह रहा है कि रिवोल्यूशन होने से क्या हमारे सीजन पे क्या मतलब इफेक्ट पड़ता है। जो सीजन्स होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे लाइफ के लिए। मैंने कहा ना कि रोटेशन अगर ना हो तो हमारा लाइफ क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, कोई सीजन ही नहीं होगा, सूखा पड़ जाएगा चारों तरफ, हम लोग ऐसे ही मर जाएंगे। खैर, कभी आपने सोचा होगा कि ये सीजन कैसे आते हैं, एकदम सोचा, अभी सोचा है कि रिवोल्यूशन और रोटेशन के कारण आते हैं, ठीक। इन फैक्ट दे अकर ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। मैंने कहा ना रिवोल्यूशन और रोटेशन से, यहाँ पर रिवोल्यूशन लिखा है और फिर मैंने रोटेशन भी पढ़ाया है। द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ टुगेदर विच इंक्लाइन एक्सिस डिटरमाइन द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर एनर्जी ओवर द ब्ला ब्ला ब्ला, यही सब लिखा है फालतू में। मैंने कहा है कि अक्वेरियंस ऑफ सीजन क्या होते हैं, ड्यू टू, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ साफ साफ, ड्यू टू रोटेशन, ठीक है, दिन और रात होते हैं, और रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन मतलब पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। यही कह रहा है सीजन, जिसकी वजह से सीजन्स आते हैं, दिन और रात होता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पर कह रहा है कि कौन कौन से सीजन आते हैं रिवोल्यूशन और रोटेशन की वजह से। तो पहला आता है स्प्रिंग सीजन, ठीक है। उसके बाद आता है समर सीजन, ऑटम सीजन, विंटर सीजन। सीजन नहीं याद आते हैं एग्जाम में, कोई बात नहीं, उसका भी ट्रिक है मेरे पास। सबसे पहले 4 सीजन होते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये 4 सीजन आपको याद हो गया, कितने होते हैं, 4। 2 तो आपको पता ही होगा कि विंटर और समर सीजन। विंटर मतलब ठंडी वाली और समर वाली गर्मी वाली। बचे 2, ए और यस। यस किसी का नाम होगा आपके दोस्त का, उससे याद कर लीजिएगा। ए से कोई अतुल होगा, ऑटम सीजन। यस से कोई दोस्त होगा, साहिल वगैरह, तो स्प्रिंग सीजन। जो भी नाम होगा आपके फ्रेंड का या आपकी सहेली का, कुछ लड़कियां भी होंगी तो उनकी जो भी है उस तरीके से याद कर लेंगे, ठीक है। तो पहले 4 होते हैं, 2 तो ऐसे ही आ गए, विंटर और समर, ठीक है। उसके बाद अतुल से ऑटम सीजन और स्प्रिंग से स्प्रिंग सीजन। और कैसे होते हैं देखिए, पूरा फिगर यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिया, लिखा भी है। रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड अक्वेरियंस ऑफ सीजन, ठीक है। इसी कारण 7 सीजन आते हैं। माना जाता है गांव में कि 7 सीजन होते हैं, लेकिन वैसे नॉर्मली 5 सीजन होते हैं। इसके अलावा भी एक सीजन होता है रेनी सीजन, ठीक है। 7 सीजन माने जाते हैं, लेकिन होते हैं 5 ही। यहाँ पे आपको 4 दिया है, कोई बात नहीं, 4 ही पढ़िए, क्या दिक्कत है, कम होगा। तो ऐसे ऐसे घूमता रहता है, जिसकी वजह से मौसम आते रहते हैं। देखिए 21 जून को समर सोलेस्टिक बोलते हैं। यहाँ पर दिया सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ। जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगा अर्थ का, रिवोल्यूशन और रोटेशन के कारण जो अर्थ है वो घूमता रहेगा, चारों ओर घूमता रहेगा, जिसकी वजह से मौसम भी क्या होंगे, घूमते रहेंगे सालों साल, जब तक कि न पृथ्वी खत्म हो जाए, जब तक कि सूरज न खत्म हो जाए, तब तक ये आते ही रहेंगे। दीज सीजन्स आर मार्क्ड बाई द सोलेस्टिक एंड इक्विनोस। सोलेस्टिक को क्या कहा जाता है, समर सीजन, और इक्विनोस को विंटर सीजन कहा जाता है। ये याद रखिएगा, ये आपको याद रखना है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। समर और विंटर, इसमें भी ट्रिक है, मैंने कहा कि नहीं याद करो, लिंक करा सकता हूँ। देखिए सोलेस्टिक समर, यस और यस, बचा इक्विनोस, कौन बचा, विंटर, विंटर लिख देंगे। 2 ही, मतलब यहाँ पर 2 ही ना, सोलेस्टिक और इक्विनोस है। अब कहेंगे सर इसको कैसे याद करें, बहुत आसान है यार। सोलेस्टिक समर बचा इक्विनोस, सब कुछ समर बचता नहीं है, 2 ही सीजन होते हैं, तो विंटर आ गया, ठीक है। समर और विंटर यही 2 मेन सीजन होते हैं, देखा जाए तो यही 2 मेन है ना, गर्मी और ठंडी, यही तो 2 आता है। सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उसके बाद ठंडी आता है, तो यहाँ पे 2 दिया है, सोलेस्टिक और इक्विनोस। यस से समर बचा तो विंटर बच गया, ठीक है। अब आते हैं समर सीजन पे, क्या क्या होता है इसमें सारी चीज़ देखेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सन कंडीशन प्रिवेलिंग इन द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर, कि क्यों गर्मी आता है और क्यों ठंडी आती है, उसका भी एक रीजन है। देखिए ड्यूरिंग द समर सोलेस्टिक, मतलब गर्मी के सीजन में क्या होता है कि द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज इंक्लाइन टुवर्ड द सन एंड द सदर्न हेमिस्फीयर स्टे अवे फ्रॉम द सन। कहने का मतलब है कि जो नॉर्थ वाला पार्ट है, नॉर्थ हमेशा क्या होता है, ऊपर होता है। मैंने कभी भी बताया है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट,
वेस्ट। नॉर्थ हमेशा ऊपर है ना, तो जितना भी पार्ट है नॉर्थ का, ये वाला नॉर्थ, ये वाला नॉर्थ, या ये वाला नॉर्थ, ये वाला नॉर्थ, क्या होता है कि सूरज की तरफ ढक जाता है। टिल्टेड है, पृथ्वी ऐसे है, टेढ़ा है। जब सूरज की तरफ जाता है, जैसे 21 मार्च को या 21 जून को या 23 सितंबर को, तो जो ऊपर वाले लोग रहते हैं यहाँ वाले, या इस पर जगह वाले, इस जगह वाले, उनको बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। क्यों? क्योंकि सूरज उनके एकदम सर पे चढ़ा रहता है, और यहाँ पे क्या होता है, उनके शरीर पे चढ़ जाता है एकदम। कहने का मतलब है, ऐसे समझते हैं। लेकिन वही जो लोग ऊपर रहते हैं यहाँ पे, या इसके पीछे रहते हैं, ठीक है, या इसके नीचे रहते हैं, या इस साइड रहते हैं, उनको ठंडा लगता है, या विंटर सीजन आता है। तो हम लोग का विंटर सीजन कब आता है? दिसंबर में, जब हम यहाँ पे रहते हैं, तो सूरज की रोशनी ज़्यादा आ नहीं पाती है हमारे पास, इसलिए विंटर सीजन आता है। तो ऐसे होता है मौसम चेंज, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे विंटर सीजन आता है, कैसे समर सीजन आता है, ठीक है। ये सारे चीज़ किस पे डिपेंड हुआ है? पृथ्वी के रोटेशन और रिवोल्यूशन पे। बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग पार्ट पढ़ रहे हैं, तो ध्यान से। सन रेज फार वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाइल द फॉल स्लैंटिंग ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो कैंसर होता है, सबको पता है कि बहुत खतरनाक बीमारी है। तो पता है ना कैंसर कितनी खतरनाक बीमारी है? क्यों बीमारी है? क्योंकि सूरज की जो रोशनी होती है सीधे पड़ती है पृथ्वी पे। जहाँ सीधे पड़ती है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और जहाँ पर थोड़ा फ्लैट करके पड़ती है वो उसको हम कहते हैं कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो सामने वाला पार्ट है ना, यहाँ से लेके ये वाला सारा पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्योंकि यहाँ पर रोशनी सीधे डायरेक्ट हिट कर रही है। बाकी जो ये वाला पार्ट हो गया नीचे वाला और ये वाला, ठीक है, या ये वाला पार्ट, या ये वाला पार्ट, या यहाँ पर, या यहाँ पर, या यहाँ पर, या यहाँ पर, वहाँ पे जो धूप की रोशनी जाती है वो थोड़ा फ्लैट होके जाती है, मतलब घूमते घामते जाती है, तो मतलब डायरेक्ट हिट नहीं कर पाती है। तो वहाँ के जो लोग होंगे काफ़ी अच्छे से रहते होंगे, तो उसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये कह रहा है सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? द नॉर्थ हेमिस्फीयर रिसीव मोर लाइट। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जैसी बात है, ये वाला पार्ट, ये नॉर्थ वाला, ये नॉर्थ वाला, या ये नॉर्थ वाला, क्या होगा? सबसे ज़्यादा लाइट को अब्जॉर्व करेगा, क्योंकि वो सामने है, एकदम डटा हुआ है, बेचारा लड़ रहा है सूरज से। एंड हीट, लाइट और हीट दोनों क्या होता है? रिसीव होता है सबसे ज़्यादा मात्रा में फ्रॉम सन से, एज कम्पेयर टू सदर्न पार्ट। मतलब सदर्न पार्ट के हिसाब से इसके कंपेरिजन में वो सबसे ज़्यादा हीट को क्या कर रहा है? फेस कर रहा, लड़ रहा है सूरज से। ये वाला पार्ट भी सूरज से लड़ रहा है, ये वाला पार्ट भी सूरज से लड़ रहा है, और ये वाला पार्ट भी सूरज से लड़ रहा है, जिसकी वजह से इन जगहों पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक। और ये क्यों होता है? रोटेशन और रिवोल्यूशन। फिर फोर्थ पॉइंट है, द एरिया नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट द रेज ऑफ द सन स्लैंटिंग। कह रहा है कि जो एरिया या जो जगह या जो कंट्री कहाँ पर होंगी? पोल्स पे होंगी, ठीक है। पोल्स मतलब नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे होंगी, वहाँ पर हीट कम मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो झुकी हुई हैं। ये जो नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, यहाँ पे भी नॉर्थ पोल है, यहाँ भी। ये वाला तो गर्मी मतलब में होगा, लेकिन ये वाला जो नॉर्थ पोल है यहाँ पर गर्मी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर लाइट कम जाएगा सूरज का। क्यों? क्योंकि अर्थ टिल्टेड है, टेढ़ा है, ठीक है। टेढ़ा होने की वजह से लाइट वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगी। फिफ्थ पॉइंट कह रहा है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब ऊपर वाले पार्ट में, नॉर्थ में, यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है नॉर्थ वाला, ये वाला या ये वाला, डेज आर लॉन्गर देन नाइट वाइल इट अपीयर अपोजिट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। जो नॉर्थ में होगा, जो नॉर्थ वाला पार्ट होगा अर्थ का, वहाँ पर दिन थोड़ा लंबे होंगे। कहते हैं ना जून में बहुत लंबे लंबे दिन होते हैं, 7 बज जाता है, दिन ही नहीं, मतलब रात ही नहीं होता है। तो क्यों होते हैं? इसी की वजह से होते हैं, क्योंकि जो सूरज रहता है ठीक सामने रहता है और काफ़ी लंबे समय तक रहता है, मतलब पता ही नहीं चलता कि कब रात होगा, रात छोटी होती है। तो वही ये बात कर रहा है। 21 जून को कहा जाता है कि सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि यहाँ पर मतलब जो सूरज सर पे रहता है, पैर में भी रहता है और ऊपर भी रहता है, यह हटता ही नहीं कहें तो। एंड द शॉर्टेस्ट नाइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो नीचे होंगे साउथ में, इस वाले पार्ट में, नीचे वाले पार्ट में या इस वाले पार्ट में, वहाँ पर जल्दी अंधेरा हो जाता होगा, वो लोग दिन को कम नसीब देखते हैं, मतलब वहाँ पर दिन छोटी होता होगा, ठीक है। 7वां पॉइंट है, इन समर सोलेस्टिक, मतलब गर्मी के मौसम में, द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड द सन। जो नॉर्थ पोल रहता है किसकी तरफ झुका हुआ रहता है? सन की तरफ। जैसे नॉर्थ पोल है ना, किधर झुका हुआ है? सूरज की तरफ। ये नॉर्थ पोल है, सूरज की तरफ झुका हुआ है। तो वो कह रहा है द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड द सन एंड द प्लेस बियॉन्ड द आर्कटिक रिसीव कंटिन्यूअस सनलाइट फ्रॉम द 6 मंथ। मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे कहते हैं लोग कि 6 महीना दिन होता है और 6 महीना रात होती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी को यहाँ से यहाँ तक जाने में 6 महीना लगते हैं, या यहाँ से यहाँ तक जाने में 6 महीना लगते हैं, या यहाँ से यहाँ तक जाने में 6 महीना लगते हैं। सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूँ। क्या है? यहाँ से यहाँ तक जाने में 6 महीना लगते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में 6 महीने लगते हैं। जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल रहता है
वहाँ पर 6-6 महीना रात या दिन होता रहता है। जैसे ये है नॉर्थ पोल, ठीक है, जब तक यहाँ जब जाएगा तो ये नॉर्थ पोल है ऊपर वाला, तो यहाँ पर दिन रहेगा 6 महीने तक, रात होगा ही नहीं, बस सुबह होगा शाम होगा, सुबह होगा शाम होगा, सुबह होगा शाम होगा, दोपहर होगा, सुबह होगा शाम होगा, दोपहर होगा, ठीक है। वहीं जो ये वाला पार्ट है ये हमेशा क्या होगा, अंधेरे में रहेगा। ये देखिए ऐसे नीचे की तरफ आएगा, ऐसे कभी लाइट रस्सी भी नहीं होगा, 6 महीना वहाँ पर रात होगा। तो वही यहाँ पर कह रहा है, ठीक है। देखिए वहाँ पर लिखा कंटिन्यूअस सनलाइट फॉर 6 मंथ, वाइल साउथ पोल जो नीचे वाला पोल होगा वो क्या होगा, डार्कनेस में रहेगा 6 महीने के लिए, ठीक है, 6 महीना रात 6 महीना दिन। अब आता है हमारा विंटर सोलेस्टिक, मतलब ठंडी वाला जो पार्ट है, ठीक है। कंडीशन प्रिवेलिंग इन द नॉर्दर्न एंड हेमिस्फीयर, और इसमें क्या क्या होता है, एट द टाइम द साउदर्न हेमिस्फीयर इज इंक्लाइंड टुवर्ड द सन, जिस टाइम पे सदर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ होता है, वहाँ पर जो नॉर्थ की तरफ हो रहता है वहाँ पर लाइट कम पहुँचती है। मतलब ठीक उसका उल्टा, गर्मी का जैसे जो नॉर्थ था, ये नॉर्थ वाला है ना, ये सूरज की तरफ क्या था, टर्न था, तो ये वाला पार्ट में गर्मी होती थी, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है रुको यार, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे गर्मी होती थी। अब क्या कह रहा है कि जब ये ऐसे गया अब फिर इधर जाएगा अपनी तरफ, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होगा, मतलब साउथ वाला जो पार्ट होगा, यहाँ पे जो एरिया होगा अब यहाँ पर गर्मी होगी। तो वही सब इसमें लिखा है, ठीक उसका उल्टा है और कुछ नहीं है। देखिए सारी चीज़ वही लिखा है। वाइल द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर अवे फ्रॉम द सन, तो नॉर्दर्न पे गर्मी कम पड़ेगी। सन रेज वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे जो कैप्रिकॉर्न था इस वाले में, यहाँ पे क्या हो रहा था कि कैंसर पे वहाँ पर लाइट पड़ रही थी, डायरेक्ट हिट कर रहा था, तो कैप्रिकॉर्न बच रहा था। अब यहाँ क्या हो रहा है, कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट हिट कर रहा है तो कैंसर बच रहा है। तो ये सब जस्ट अपोजिट है उसका, तो आप लोग टेंशन मन नहीं लेना है, ठीक है, बस उसका उल्टा है अपोजिट, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया, वहाँ पर 21 जून को सबसे लंबा दिन था, यहाँ पर 22 दिसंबर को जून है, कहाँ पे, साउथ वाले पार्ट पे। ये है ना, होता है ना, मैं फिर बता दे रहा हूँ, ये नॉर्थ, यह साउथ, यह ईस्ट, यह वेस्ट। तो पहले नॉर्थ में गर्मी पड़ रही थी, अब साउथ में गर्मी पड़ रही है। तो साउथ में क्या है, 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन माना जाता है, ठीक है। तो ये अमेरिका में होता है, अमेरिका में गर्मी पड़ती है और हम लोग के यहाँ ठंडी पड़ती है। तो वही सब चीज़ लिखा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे वही द सदर्न हेमिस्फीयर रिसीव मोर हीट, ठीक उसका उल्टा है, जहाँ पे वहाँ पर नॉर्थ था, यहाँ पर साउथ करना है। कब, जब 22 दिसंबर लिखा रहेगा और विंटर लिखा रहेगा तब, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस आपको एक याद करना है, कोई भी, चाहे विंटर याद करिए चाहे समर वाला याद करिए। अगर दोनों आता है एग्जाम में तो एक याद था आपको, बस उसकी तरह नॉर्थ 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 लगाना है। अगर साउथ वाला आ गया तो साउथ साउथ लगाना है, बस यही था। जैसे यहाँ था, यहाँ पर विदेश है ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, चाइल, यहाँ पर क्या होता है, गर्मी पड़ती है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इक्विनॉक्सेस। ये आता नहीं है लेकिन जानिए, बस इंपॉर्टेंट है। कह रहा है ये देखिए ऐसे पूरा सूरज का चक्कर लगाता है कौन, हमारा सन। जब यहाँ पर आता है ये या यहाँ पर आता है तो हमारा अर्थ क्या रहता है, बीच में रहता है। तो कह रहा है इक्विनॉक्स मतलब इक्वल, जो दिन और रात होगा वो इक्वल मात्रा में होगा, मतलब 12 घंटा दिन रहेगा तो 12 घंटा रात भी होगा। तो वही कह रहा है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है बराबर रातें। इक्विनॉक्सेस कैन बी टर्म एज द टाइम व्हेन डे एंड नाइट आर इक्वल, जब दिन और रात बराबर होते हैं। कब होते हैं, 21 मार्च से लेके 23 सितंबर को। ये क्या होता है, यहाँ पर दिन रात और बराबर होते हैं। मतलब 21 मार्च का जो दिन होगा, ठीक है, अभी जो मार्च बीता है उसमें जो 21 मार्च था, ये दिन 21 मार्च वाला और 23 सितंबर वाला जो दिन आएगा, ठीक है, वो दोनों इक्वल भाग में होंगे। मतलब यहाँ भी 12 घंटा रात होता, वहाँ भी 12 घंटा दिन होगा। इस तरीके से हम जानेंगे इक्विनॉक्स को। मतलब इक्विनॉक्स मतलब इक्वल डे एंड नाइट। अगर पूछता है कि वन वर्ड में डिफाइन इक्विनॉक्स, तब लिखना कि इक्विनॉक्स मीन्स इक्वल डे एंड नाइट, ठीक है। डेट भी लिख देना 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक, 2 दिन का अंतर है, 21, 22, 23, बस वहाँ सितंबर लगाना है, यहाँ पर मार्च लगाना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा द स्प्रिंग एंड ऑटोमनल इक्विनॉक्सेस, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। अब 23 सितंबर को क्या होता है, 21 मार्च को क्या होता है, यही देखना है हमको। ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर द सन रेज फॉल वर्टिकली एट द इक्वेटर, यहाँ पे जो रोशनी होती है ना नॉर्थ पे जाती है ना साउथ पे जाती है। कहाँ पे जाती है, इक्वेटर पे, मतलब कि ना बीच वाले, जैसे ये अर्थ है हमारा, तो ना नॉर्थ पे लाइट जाएगी ना साउथ पे जाएगी, कहाँ पे जाएगी, सीधे इक्वेटर पे, बीच वाले पार्ट पे, ठीक है। सारा का सारा हिट लाइट जो है सीधा किस पे पड़ेगी, इक्वेटर पे। एट दिस पोजीशन, इस पोजीशन पे नाइदर ऑफ द पोल्स आर टाइटेड टुवर्ड द सन, सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड नाइट। यहाँ पे जो इक्वेटर होता है इस 21 मार्च और 21 सितंबर को, यहाँ पे जो अर्थ होता है एकदम सेंटर में होता है, ना ही ज़्यादा रात होती है ना ही ज़्यादा दिन होता है, दोनों इक्वल हो जाते हैं। ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड ऑटोनमल इक्विनॉक्सेस, क्या है, इक्विनॉक्सेस, द टेम्परेचर रिमेन माइल्ड। यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है 21 मार्च और 21 सितंबर का टेम्परेचर भी एक ही जैसा रहता है, ना ही ज़्यादा गर्मी होगी ना ही ज़्यादा ठंडी होगी, और ये बेस्ट टेम्परेचर होता है सबके लिए, ठीक। ये चीज़ें होती हैं 21 मार्च और 21 सितंबर को। क्या होती हैं, सूरज जो है
सारा रोशनी किस पे पड़ता है? इक्वेटर पे पड़ता है। सबसे ज़्यादा गर्मी भी इक्वेटर पे होती है, यहाँ का टेम्परेचर भी दोनों सेम रहता है, और सबसे ज़्यादा गर्मी भी इक्वेटर पे पड़ती है। द कंडीशन इज रिवर्स ऑन सितंबर 23। यही टेम्परेचर फिर कब आता है? 23 सितंबर को आता है। व्हेन इज ऑटम सीजन इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। जब मौसम भी क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। मतलब इधर ठंडी थी उधर गर्मी हो जाएगी, उधर गर्मी तो ठंडी हो जाएगी, और बीच वाला जो मौसम होगा वैसे ही रहेगा। फिर कह रहा है वेरिंग लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट। जब दिन और रात छोटी बड़ी होने लगती हैं। मैंने कहा था ना कि 6 महीना रात होता है, 6 महीना दिन होता है, उसी के बारे में। जैसे कह रहा है कि आपने नोटिस किया कि जो अर्थ हमारा टिल्टेड है, टेढ़ा है। मैंने बताया कि पहले टेढ़ा इस तरीके से। तो कह रहा है कि जो नॉर्थ पोल है ये वाला, या ये वाला एक बार सामने रहता है सूरज के, और एक बार साउथ पोल वाला सामने रहता है सूरज के, जहाँ पर लाइट सीधे पड़ती है। इसके होने की वजह से क्या होता है कि जो नॉर्थ पोल है यहाँ पे 6 महीना दिन रहता है, जब ये ठीक सामने होता है किसके? टिल्टेड रहता है। किधर? सूरज की तरफ। सूरज की तरफ टेढ़ा हुआ रहता है, ठीक है, इस सूरज की तरफ है ना। तो जब तक ये सामने रहेगा 6 महीने तक, जब तक वो वहाँ नहीं पहुँच जाता इस जगह पे, तब तक यहाँ पर दिन रहता है इस जगह पे। वही जब यहाँ पर पहुँच जाता है इस जगह पे 6 महीने बाद, 6 मंथ, मैं लिख दे रहा हूँ, 6 मंथ के बाद जब यहाँ पहुँच जाता है, इस तरीके से हो जाता है, तो यहाँ पर अंधेरा हो जाता है और यहाँ पर दिन हो जाता है, जिसकी वजह से साउथ पोल जाता है, ठीक है। तो फिर ये 6 महीने तक दिन रहता है। तो इसी की वजह से क्या होता है, 6 महीना रात होता है, 6 महीना दिन होता है। यहाँ पर पहला पॉइंट इसी की वजह से लिखा है कि जो ये वाला जो पार्ट रहता है नॉर्थ वाला, जब सूरज के सामने होता है तो क्या होता है, व्हेन द नॉर्थ हेमिस्फीयर इज इंक्लाइन टुवर्ड द सन। जब नॉर्थ वाला पार्ट सूरज के सामने रहता है तो वहाँ पर 24 घंटे क्या होता है, दिन होता है। मतलब कि 6 महीने तक लगातार दिन ही रहता है। देखिए यहाँ पर लिखा है 6 मंथ तक लगातार दिन रहते हैं। वाइल दिस कंडीशन आर रिवर्स इन द साउथ हेमिस्फीयर। 6 महीने बाद यही कंडीशन कहाँ हो जाता है, साउथ में हो जाता है। दिस टाइम द डे आर लॉन्गर एंड नाइट आर शॉर्टर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जब नॉर्थ वाला यहाँ पर पार्ट होता है तो दिन छोटे बड़े हो जाते हैं। मतलब जहाँ पर रोशनी ज़्यादा होगी वहीं तो दिन लंबा होगा और रात छोटी हो जाएगी। फिर यही 6 महीने बाद उल्टा हो जाता है। साउथ में क्या होता है, दिन बड़ा होने लगता है और रात छोटा होता है। सब सूरज के पृथ्वी के रोटेशन के बेस्ड पे है, क्योंकि अर्थ क्या है, टेढ़ा है। When the southern hemisphere face the earth, जब नीचे वाला पार्ट क्या है, सूरज की तरफ रहता है, तो यहाँ पर क्या होता है, दिन रहता है कितने, 24 घंटे, जिसकी वजह से 6 महीने तक क्या होता है, दिन ही दिन रहता है। और यहाँ पे दिन लंबे होते हैं और रात होते ही नहीं 6 महीने तक। लास्ट पॉइंट है द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट इक्वल एट इक्वेटर पे। इक्वेटर पे क्या होता है, जो बीच वाला पार्ट रहता है, ये हमारा अर्थ है हमारा, तो जी भी बीच वाला पार्ट है, यहाँ पर जो दिन रहेगा वो क्या होगा, डे और नाइट थ्रू आउट द ईयर, बिकॉज इट रिसीव इक्वल अमाउंट ऑफ सन रेज इन बोथ कंडीशन। दोनों कंडीशन में इसको रोशनी मिल रही है। मतलब जब नॉर्थ सूरज की तरफ जा रहा है तब भी इसको रोशनी मिल रही है, ठीक है। जब साउथ वाला यहाँ पर जा रहा है सूरज की तरफ तब भी इसको रोशनी मिल रही है। तो मतलब इक्वेटर पे कभी ऐसा नहीं होता कि क्या हो, दिन और रात ना हो, ये मतलब होना ही है, दिन और रात दोनों होगा इक्वेटर पे, क्योंकि पृथ्वी क्या है, टिल्टेड है और रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों कर रही है, जिसकी वजह से दिन और रात हर मौसम चेंज हो रहा है। तो हमारा चैप्टर आज का, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू, टेक केयर, गुड लक।